Hello everyone, I am your science teacher. Today we are going to start with biology chapter 3 ecosystem. This is very interesting chapter. In this chapter we will discussing about some topic like first is ecology and their subtopics are introduction, ecosystem, biotic components, food chain and food web. Now first is ecology. What is the meaning of ecology? The word ecology is derived from the Greek words oikos meaning home and logos meaning study. यानी इकोलॉजी को ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है जिसमें oikos का मतलब होता है होम और logos का मीनिंग होता है स्टडी. Ecology is the study of how living things interact with each other and their environment. Ecology के अंदर हम उन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिसमें living things आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट रहते हैं और अपने environment से भी कैसे इंटरेक्ट रहते हैं. This includes living things, biotic factors and non-living things, abiotic factor. जिसके अंदर बायोटिक और अबायोटिक दोनों तरह के फैक्टर्स आते हैं. बायोटिक मीन्स जितने भी आपके लिविंग थिंग्स होते हैं और अबायोटिक थिंग्स मतलब कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं. द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के अंदर जितने भी आपके लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड रहती हैं. Now next is ecosystem. What is ecosystem? An ecosystem is a community of living organisms in conjunction with the non-living components of their environment. These biotic and abiotic components are linked together through nutrient cycles and energy flow. जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है जो अपने इन्वायरमेंट में कनेक्टेड रहते हैं. यानी कि अपने इन्वायरमेंट में हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इकोसिस्टम बनाते हैं और इसके अंदर बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से न्यूट्रिएंट साइकिल और एनर्जी फ्लो से जुड़े रहते हैं. यानी कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल और एनर्जीज फ्लो. Now classification of ecosystem. Ecosystem is also divided into two parts, natural ecosystem, artificial ecosystem. जो हमारा इकोसिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड है, नेचुरल और आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल जो होता है वो उसमें एक इकोसिस्टम है जिसमें आपके क्रॉपलैंड आते हैं जबकि नेचुरल इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम. लैंड इकोसिस्टम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू three parts, forest, grassland and desert. और aquatic ecosystem is divided into also three parts, ponds, ocean and estuaries. ये जितने भी आपके इकोसिस्टम है ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है. यानी हमारे इकोसिस्टम में इतने तरह के इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं. ठीक है. Now next is biosphere. What is biosphere? The biosphere is the entire zone of air, land and water on earth. हमारे अर्थ में एयर, लैंड, वाटर सभी मिलाकर ये जितने भी जोन है, एयर जोन, लैंड जोन, वाटर जोन, जितने भी जोन है ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं. वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर जीवन होता है, जहाँ पर लाइफ होती है. इट इज़ अ ग्लोबल इकोसिस्टम comprising all the ecosystems that exist on earth and vary in size from a small pond to a large forest or sea. यानी जो हमारा इकोसिस्टम है उसको हम ग्लोबल इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं क्योंकि इस इकोसिस्टम में छोटे से लेकर बड़े तक वो सभी जोन पाए जाते हैं जो हमारे अर्थ में मौजूद हैं, जो हमारे लिए लाइफ प्रोड्यूस करते हैं. यानी जहाँ पर लाइफ होती है वहाँ पर इकोसिस्टम होता है और इकोसिस्टम में छोटे से लेकर बड़े तक वो सभी पार्ट्स पाए जाते हैं. अब डिफरेंट साइज़ के चीज़ें पाई जाती हैं. यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिया है स्मॉल पॉन्ड, यानी एक छोटे से तालाब से लेकर एक बड़ा समुद्र या एक बड़ा फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो सभी चीज़ें हमारे बायोस्फीयर के अंदर आती हैं. ठीक है. इसको हम फिगर के हेल्प से देख सकते हैं. यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा बायोस्फीयर में इसमें 4 जोन्स दिखाई दे रहे हैं, एटमॉस्फेयर, इकोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर. एटमॉस्फेयर जहाँ पर एयर मौजूद रहता है,
इकोस्फीयर जहाँ पर हमारे ग्रीन यानी कि फॉरेस्ट होता है, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पर पानी होता है, और लिथोस्फीयर जहाँ हमारा अर्थ होता है। यानी ये सभी मिलकर हमारे जो होते हैं वो बायोस्फीयर बनाते हैं। इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, ग्लोबल इकोसिस्टम कहा है इसको, ठीक है। The living organisms of an ecosystem are called its biotic components, and the physical environmental factors constitute the abiotic components of the ecosystem. इन्होंने बताया कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसमें दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, जिसमें बायोटिक के अंदर वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जबकि अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है। द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अब यहाँ पर जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट है उसमें उन्होंने बताया कि सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम होता है, ठीक है। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हम देख सकते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स को मैंने क्या बताया कि 3 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स के अंदर 3 तरह के फैक्टर्स पाए जाते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, ठीक। जो कंज्यूमर्स होता है उसको फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आपके आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हर्बीवोरस होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिसमें आपके प्राइमरी कॉर्निवोरस होते हैं, और जो आपके टर्जरी होते हैं जिसमें आपके सेकेंडरी कॉर्निवोरस जो फैक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स नरिशिंग। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोड्यूसर आर प्लांट्स। प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जहाँ पर ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स मीन्स नरिशिंग करना। तो आप देख ही रहे हैं कि ऑटोट्रॉफ्स का पूरा मतलब क्या गया, खुद नरिश करना, खुद अपना भोजन बनाना। और जिसमें सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है, कॉमन एग्जाम्पल है प्लांट, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं? दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स दैट डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। इस कैटेगरी में वो सभी एनिमल्स आते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। द कंज्यूमर्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। इसलिए कंज्यूमर्स को क्या कहा गया? हेटेरोट्रॉप्स कहा गया। वंस टेकिंग नरिशिंग फ्रॉम अदर्स, क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स का मतलब ही होता है वंस टेकिंग नरिशमेंट फ्रॉम अदर्स। हेट्रो मीन्स अदर। हेट्रो का मतलब क्या होता है? दूसरों पर डिपेंड होना। द कंज्यूमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट। कंज्यूमर को फिर से डिवाइड किया गया है उनके फूड, मतलब वो किस तरह का फूड लेते हैं उसके बेस पे, जिसमें पहला आता है आपका हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो इसके अंदर कौन से एनिमल्स आ जाएंगे? दिस कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स। वे ऐसे सभी एनिमल्स आएंगे जो सिर्फ प्लांट को फीड करते हैं, यानी सिर्फ प्लांट को खाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो सिर्फ शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका आ गया ग्रास हॉपर, डियर, रैबिट, काउ एक्सेट्रा। ये आपको पता है कि ये सभी जितने भी हमने एनिमल्स आपको बताए ये सभी प्लांट को ही खाते हैं, प्लांट से रिलेटेड चीज़ें ही खाते हैं, ठीक है। तो इनको रखा गया है हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर्स कह सकते हैं। दूसरा है आपका कार्निवोरस और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑल द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स दैट फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। इस कैटेगरी के अंदर वो सभी एनिमल्स आते हैं जो फ्लैश ईटिंग करते हैं, जो मांस खाते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके आ जाएंगे, एग्जांपल हो जाएंगे स्मॉल फिशेस, फ्रॉग्स, सील्स, वुल्व्स एक्सेट्रा। तो ये सभी जो है
ये आपके मांसाहारी कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है, ठीक। और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट टर्जरी कंज्यूमर्स। इसमें क्या है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स विच फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो सेकेंडरी, यानी कि आपने जो पढ़ा कॉर्निवोरस और सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिसके अंदर आपके आते थे स्मॉल फिशेस, फ्रॉग, सील्स, वुल्फ, इनको जो खाते थे वो टर्जरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। जैसे स्नेक हो गया, वेल्स हो गया, ये सभी क्या करते खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। अब आता है नेक्स्ट है आपका क्वाटर्नरी कंज्यूमर्स। दिस ग्रुप इंक्लूड्स द कॉर्निवोरस विच फीड ऑन टर्जरी कंज्यूमर्स। जो क्वाटर्नरी कंज्यूमर्स होते हैं वो कॉर्निवोरस होते हैं और वो किसको फीड करते हैं, टर्जरी कंज्यूमर्स, लाइक स्नेक्स, वेल्स, ये टर्जरी कंज्यूमर्स हैं, उनको क्वाटर्नरी कंज्यूमर्स फीड करते हैं। एग्जाम्पल में आपके आ जाएंगे ईगल्स, पोलर बियर एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देख लें, फिगर की हेल्प से हम देख लें कि जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें प्रोड्यूसर, जो आपका प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स में आपके प्लांट्स आ जाएंगे। देख रहे हैं आप लोग, सबसे बॉटम आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे बॉटम पार्ट है ये। इसमें आपके ये जितने भी प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इनको कौन खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, यानी कि जितने भी आपके डियर है, ग्रास हॉपर है, बटरफ्लाई है, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सभी आपके प्रोड्यूसर्स को ईट करते हैं, ठीक है। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाले कौन हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आपके फॉक्स, लिजार्ड, स्नेक, फ्रॉग एक्सेट्रा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये किसको फीड करते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को फीड करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स किसको फीड करते हैं, प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स को। इसी तरह जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कौन फीड करता है, टर्जरी कंज्यूमर्स, यानी कि जितने भी आपके लॉयन है, ईगल है, वल्चर है, ये सारे जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो किसको फीड करते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को फीड करते हैं। और सेकेंडरी के बाद आपका आता है टर्जरी। सेकेंडरी को कौन खाता है, टर्जरी कंज्यूमर, और टर्जरी को लास्ट में कौन खाता है, क्वाटर्नरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जितने भी आपके कंज्यूमर्स थे वो अपने पहले वाले कंज्यूमर्स को ईट कर रहे हैं, यानी प्रोड्यूसर को कौन करता है, प्राइमरी, प्राइमरी को कौन फीड कर रहा है, सेकेंडरी, सेकेंडरी को फीड कर रहे हैं टर्जरी, और टर्जरी को फीड करते हैं क्वाटर्नरी कंज्यूमर्स। मीन्स ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका omnivores. This category includes all those consumers which feed on plants as well as animals. इस कैटेगरी में वो सभी एनिमल्स आते हैं, वो सभी कंज्यूमर्स आते हैं जो प्लांट्स को भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी, यानी कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स भी होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका कॉकरोचेस, क्रोस, कैट्स, बियर्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा, ये वो सभी एनिमल्स हैं या कंज्यूमर्स हैं जो प्लांट्स को भी ईट करते हैं और एनिमल्स यानी कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्कैवेंजर्स। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स। ये स्कैवेंजर्स के अंदर वो सभी एनिमल्स आते हैं जो डेड एनिमल्स को ईट करते हैं, यानी कि जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनको ईट करने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आपका वल्चर्स, हाइनस, एंट्स एंड फ्लाइज, ये सभी स्कैवेंजर्स कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज decomposers. Decomposers are those animals या those organisms that feed on dead and decaying matter. यानी decomposers वो होते हैं, वो सभी ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं जो डेड और डिके यानी कि सड़े गले जितने भी मृत ऑर्गेनिजम्स होते हैं या मैटर होते हैं उनको फीड करते हैं, ठीक है। जैसे आपके प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, आफ्टर डेड ये सड़ने लगते हैं, तो उनको फीड करने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वॉर्म्स, स्लग्स, स्नेल्स एंड फंजाई लाइक मशरूम और मोल्ड, ये जितने भी हैं आपके वो डिकम्पोजर्स हैं और इनको हम नेचर्स रिसाइकलर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये नेचर में
जितने भी डेड और डिके ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं, फीड करने के बाद ये सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और सॉइल फिर प्लांट्स के थ्रू हमको फिर से हमारे इन्वायरमेंट में प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम डिकम्पोजर्स को नेचर्स रिसाइकलर्स कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? अ फूड चेन इज अ लीनियर नेटवर्क ऑफ लिंक्स इन अ फूड वेब starting from producer organism and ending at the apex predator species, detritivores और decomposers species। फूड चेन एक ऐसा नेटवर्क होता है, एक ऐसा लीनियर नेटवर्क होता है जिसमें जो स्टार्ट होता है प्रोड्यूसर से और एंड होता है प्रेडेटर स्पीसीज बोल सकते हैं, डेट्रिटिवोर्स बोल सकते हैं या डिकम्पोजर्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये जाकर वहाँ पर एंड होता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, फूड चेन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फूड चेन में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले हमारा क्या आता है? प्रोड्यूसर आता है, ठीक। प्रोड्यूसर में क्या होते हैं? ये प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हम जितने भी कंज्यूमर्स है वो प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड है ना। तो प्रोड्यूसर को खाने वाले कौन है? ग्रास हॉपर है, जिसको हम प्राइमरी कंज्यूमर में रखते हैं। अब ग्रास हॉपर को खाने वाला कौन है? फ्रॉग, यानी कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक। फ्रॉग को खाने वाला जो एनिमल होता है वो कौन होता है? मान लीजिए स्नेक। यहाँ पर एग्जांपल एक एक लिया गया है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं वो टर्जरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। टर्जरी को किसने खाया? हॉक, यानी कि क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स को खाया। क्वार्टरनरी ने किसने खाया? जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं आपके, वो सभी किसको खा रहे हैं? क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। यानी डेड ऑन डिके जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको कौन खाता है? डिकम्पोजर्स खाते हैं। तो ये एक फूड चेन बन रहा है, यानी कि प्रोड्यूसर को खाया प्राइमरी ने, प्राइमरी को खाया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाता है? टर्जरी, टर्जरी को किसने खाया? क्वार्टरनरी, और क्वार्टरनरी को किसने खाया? डिकम्पोजर्स ने खाया। तो ये यहाँ पर आपका जितना भी ये जो एक लीनियर चेन तैयार हो रही है ना, जितने भी आपके ये लीनियर चेन तैयार हो रहे हैं, इसीलिए इसको कहा गया है फूड चेन। कि हम कह सकते हैं जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए किस पे डिपेंड है? प्रोड्यूसर पर। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए प्राइमरी पे डिपेंड रहते हैं। और जो आपके टर्जरी कंज्यूमर है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए सेकेंडरी पे डिपेंड रहते हैं। और टर्जरी जो होते हैं वो स्कैवेंजर्स होते हैं जिनको ये खाते हैं, और स्कैवेंजर्स को खाने वाले कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स होते हैं। तो इस तरह से एक चेन तैयार हो जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। Each organism in a food chain occupies a certain position called a trophic level। सबकी अपनी अपनी लेवल होती हैं, सभी जितने भी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी बताया, तो अपने अपने ट्रॉफिक लेवल पे वो पोजीशन पे रहते हैं। द प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, हमको पता है कि प्रोड्यूसर से ही स्टार्टिंग होती है, तो प्रोड्यूसर हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आ जाएगा। द हर्बीवोरस फ्रॉम द सेकेंड एंड द प्रीडेटर कार्निवोरस ऑमनिवोरस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर फ्रॉम द लास्ट ट्रॉफिक लेवल। मतलब धीरे धीरे क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप इनकी ट्रॉफिक लेवल्स होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स में कौन आ रहा है, आप देख लीजिए। फर्स्ट में आते हैं आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर, जिसको हम ऑटोट्रॉफ्स यानी प्लांट्स कहते हैं। फिर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में कौन आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं। फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं। फिर फोर्थ में आएंगे आपके जो आपके सेकेंडरी कार्निवोरस होते हैं, या हम कह सकते हैं टर्जरी कंज्यूमर्स। तो इस तरह से जैसे जैसे एक दूसरे पे ये डिपेंड रहते हैं, इनका ट्रॉफिक लेवल भी इसी तरह से इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट फूड वेब। अ फूड वेब इज अ ग्राफिकल मॉडल डेपिक्टिंग द मैनी फूड चेन्स लिंक टुगेदर टू शो द फीडिंग रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो फूड वेब होता है उसमें बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे से फीडिंग के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि अपने फूड के लिए अपनी लाइफ साइकिल को सर्वाइव करने के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो वो एक रिलेशनशिप, फीडिंग रिलेशनशिप कहलाता है
जिसमें बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। The food web is a more realistic representation of the transfer of nutrient and energy in an ecosystem। जो फूड वेब होता है एक अच्छा रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से फूड या एनर्जी जो होता है, जिसको हम न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र या एनर्जी फ्लो कह रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे पर ट्रांसफ़र होता है, वो इस इकोसिस्टम में फूड वेब में देखने को मिलता है। इकोसिस्टम एग्जिबिट टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमारा फूड वेब है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जितने भी जैसे हमारा ग्रास है, ठीक है, ग्रास को हमने क्या देखा कि ग्रास को रैबिट भी खा रहा है, ठीक, ग्रास को ग्रास हॉपर भी खा रहा है, ठीक है। फिर जो आपका ग्रेन है, ठीक है, ग्रेन को माउस भी खा रहा है, ग्रेन को ग्रास हॉपर भी खा रहा है, ग्रेन को बर्ड्स भी खा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि एक ही चीज़ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिपेंड है। तो ये फूड चेन तो है, बट बहुत सारे फूड चेन एक साथ जुड़कर फूड वेब बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है ना। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को कौन खाता है, ईगल भी खा रहा है, ग्रास हॉपर को बर्ड्स भी, स्पैरो भी खा रही है, ठीक है, माउस को भी ईगल खाता है, ठीक। इसी तरह हम देखते हैं रैबिट को फॉक्स खा रहा है। तो यहाँ पर जो एक फूड चेन था वो लीनियर सीक्वेंस था कि इसको इसने खाया, इसको फर्स्ट को सेकंड ने खाया, सेकंड को थर्ड ने खाया। बट जो फूड वेब है उसमें एक ही ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर, from producer to consumer, and finally to decomposers as organism each trophic level consume the organism of preceding trophic levels, hence the sun is the only the ultimate source of energy। तो यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल फ्लो का मतलब क्या हो गया कि एक ही डायरेक्शन में, जिसको हम फूड चेन कह रहे थे कि प्रोड्यूसर को खाते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर को खाते हैं डिकम्पोजर, है ना। तो ये एक जो कि ट्रॉफिक लेवल में सेटेबल, हमने यहाँ पे आपको दिखाया था ट्रॉफिक लेवल कि फर्स्ट में प्रोड्यूसर, फिर सेकेंड में प्राइमरी कंज्यूमर, फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल में सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में टर्जरी कंज्यूमर्स। तो इस तरह से ये एक ट्रॉफिक लेवल बन रही थी जिसको हम यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, क्योंकि प्लांट की एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो रही है, प्राइमरी कंज्यूमर में हो रही है। प्राइमरी कंज्यूमर की एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो रही है, सेकेंडरी कंज्यूमर में। सेकेंडरी की टर्जरी, टर्जरी से क्वाटरनरी, फिर स्कैवेंजर, फिर डीकम्पोजर। इस तरह से एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो वो यूनी डायरेक्शनल में हो रहा है। बट साइक्लिक फ्लो क्या होता है, साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल टू प्लांट्स, सॉइल से किस में गया, प्लांट्स में गया, प्लांट से किस में जा रहा है, कंज्यूमर्स में जा रहा है। और ईच ट्रॉफिक लेवल टू कंज्यूमर, यहाँ पर कंज्यूमर से हर ट्रॉफिक लेवल से कंप्लीट होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, डिकम्पोजर्स के पास पहुँच जाता है। एंड देन बैक टू सॉइल, फिर वो डिकम्पोजर किस में मिल जाते हैं, सॉइल में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो उसको एब्जॉर्व करता है, फिर प्लांट करता है, प्लांट को फिर हम खाते हैं। तो ये एक साइक्लिक फ्लो बन जाता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपका पिरामिड है। इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो मान लीजिए कोई प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर में क्या आ जाएंगे, प्लांट के पास कितनी एनर्जी है, 100% एनर्जी है, ठीक है। वो सन से एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, उसके पास 100% एनर्जी है, ठीक। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो 100% एनर्जी है, 90% इसके पास रहती है, 10% इसके पास रहती है, और 90% इसके पास चली जाती है प्राइमरी के पास। फिर मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रांसफरेशन ऑफ एनर्जी है वो 10% लेस करके दूसरे कंज्यूमर के पास पहुँचती है। जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर के पास 100% एनर्जी है, ठीक। अब 10% ये अपने लिए रखेगा, 90% अगले जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो ले लेगा। फिर 90 से 80, 80 से फिर 70, 70 से 60, से सबसे ऊपर जो जिसके पास जाएगी सबसे कम एनर्जी, सबसे अपर लेवल के ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी पहुंचती है। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफरेशन भी जो होता है वो 10% लेस के अकॉर्डिंग चलता है कि 10% कम एनर्जी नेक्स्ट कंज्यूमर के पास पहुंच पाती है। तो ये एक पिरामिड है, इसी की वजह से इसकी जो पिरामिड का जो डायग्राम है वो इस तरह से ट्रायंगल बनी हुई है। इस तरह से हम देखते हैं पिरामिड का शेप क्यों बना हुआ है ना,
क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर है और सबसे लेस एनर्जी इस वाले के पास पहुँचती है, इसलिए इसका जो डायग्राम है वो ट्रायंगल पिरामिड शेप का बन पाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी फ्लो पिरामिड को भी शो करता है।